दोस्तों आपको मालूम होगा यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करती है। तो उसी में से अब एक बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को ने ऐसा डिक्लेयर किया है जिसकी जो लैंडस्केप है ये 5 देशों में फैली हुई है और इसके साथ ये दुनिया की पहली एक ऐसी बायोस्फीयर रिजर्व बन जाती है जिसकी अगर आप लैंडस्केप एंड टेरिटरी देखें तो वो 5 कंट्रीज से गुजर रही है। तो क्या है ये? तो दिस इज मुर्रा ड्रावा डैन्यूब। तीनों की तीनों नदियां हैं और इसी के किनारे किनारे बसा हुआ ये जो इकोसिस्टम है इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में रिच है और इस वजह से इसको अमेजन ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये मैं आपको कहना चाहूंगा, जब आप सर्च करेंगे यूनेस्को की साइट में तो आपको दिखेगा ये तो 2012 में ही लिस्टेड है, पर दोस्तों 2021 में कुछ चेंजेस आई हैं। तो आइए आज की इस क्लास में इस पर चर्चा करते हैं। ये इस बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथ फाइंडर पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के बाद मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा और साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है जहां पर आप मुझे जरूर फॉलो करें। इसके सिवा दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, तो आपकी कुछ भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी है तो वहां पर आप उसे जरूर पोस्ट करें। उसके बाद मैं और मेरी टीम से कोई ना कोई आपसे जरूर संपर्क करेंगे। तो दोस्तों न्यूज में क्या है? न्यूज में है यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है विश्व का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व। इसका नाम है मुर्रा ड्रावा डैन्यूब और इसको कहा जाता है अमेजन ऑफ यूरोप। तो दोस्तों ये 1 मिलियन हेक्टेयर में स्प्रेड है, यानी बहुत बड़ा इलाका है। एंड मुर्रा ड्रावा डैन्यूब अगर आप देखें तो ये यूरोप का लार्जेस्ट रिवराइन प्रोटेक्टेड एरिया बन चुका है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा इलाका है और यहां पर आप बहुत सारे लोग भी 1 मिलियन से थोड़े कम लोग इस इलाके में रहते हैं। तो जो मालूम है आपको उत्सुकता होगी कि सबसे पहले नक्शे में इन नदियों को देख लें। तो आइए इसको देखते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं नीले रंग में, दिस इज रिवर डैन्यूब। तो ये तो आप जानते हैं बहुत बड़ी नदी है, बहुत लंबी नदी है और कई कंट्रीज से गुजरती हुई जा रही है। दोस्तों अब डैन्यूब की 2 ट्रिब्यूटरी है। आप देख रहे हैं एक पर्पल कलर में, जो पर्पल कलर वाली ट्रिब्यूटरी है दोस्तों दिस इज ड्रावा, और ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं दोस्तों दिस इज मुर्रा। तो मूर भी कहते हैं, मुर्रा भी यही है। तो दोनों की दोनों सेम चीजें हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो दोस्तों ये 5 देशों से गुजरता है। तो आइए इसको देखते हैं। तो ये देख रहे हैं दोस्तों मुर्रा, तो ये दोस्तों यही वाला भाग है यूरोप का जिसको यहां पर फोकस करके मैं दिखा रहा हूं। तो एक बार देख लीजिए, ये वाला भाग है जहां पर मुर्रा ड्रावा डैन्यूब है, जैसा हमने पिछले मैप में भी देखा था। तो हमारा अब पूरा का पूरा फोकस आप अगर देखें तो इतने इलाके में है, इतने इलाके में है। तो इसी को मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। अब ये इलाके को अब मैं जूम करके दिखाऊंगा विद टेरिटरीज। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखें तो ये मुर्रा नदी है। ये कौन से देश है? यहाँ पे ऑस्ट्रिया, और इसके इस तरफ बैंक के अगर आप देखें तो ये क्या है? स्लोवेनिया। और स्लोवेनिया और इधर पे ये नदी क्या है? ड्रावा। ड्रावा आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो मुर्रा ड्रावा यहां पर मिलेगी। ये कौन सा देश है? क्रोएशिया। क्रोएशिया। इसके आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्या आता है? हंगरी। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों ये डैन्यूब से मिलता है और इसके इधर पे आप देखें तो कौन सा देश है? सर्बिया। तो इसके साथ हम अगर देखें तो ये जो पूरा का पूरा इलाका है यहां पर नदी के किनारे किनारे जो इलाके हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है और उन्हीं को इंक्लूड किया गया है अंदर दी बायोस्फीयर रिजर्व। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अलग अलग प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। एक बार मैं सबको डिलीट करता हूं और फिर आपको यहां पर दिखाता हूं। तो ये देख रहे हैं 1 2 3 5 4 4 7 8 6 9 10 ये सब दोस्तों अलग अलग प्रोटेक्टेड एरिया हैं जो कि अब इस मुर्रा ड्रावा डैन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आ जाएंगे। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि मुर्रा ड्रावा डैन्यूब अगर आप यूनेस्को की साइट में देखेंगे तो आपको दिखेगा ये तो 2012 में ही लिस्टेड था। तो अब क्या चेंज आ गया? तो दोस्तों आपको कहना चाहूंगा जब ये 2012 में लिस्टेड था तो बस और बस क्रोएशिया और हंगरी यही 2 कंट्रीज से इसकी टेरिटरी गुजरती थी, यानी कि ये वाले जो साइट्स थे ये सब इंक्लूड नहीं हो रहे थे। तो अब क्या किया गया है? ये 6.5 लाख हेक्टेयर तक तब था। इसकी जो स्प्रेड थी, रीजन्स जो प्रोटेक्ट किए गए थे इट वाज 6.5 लाख हेक्टेयर। अब क्या किया गया है? और 3.5 लाख हेक्टेयर ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया ऐड कर दिए गए हैं और अब ये स्लोवेनिया में भी है, सर्बिया में भी है, ऑस्ट्रिया में भी है। तो इसके साथ
अब ये इलाका अगर हम देखें मुरा ड्रावा डैन्यूब, तो ये इन 5 नदियों से गुजर रहा है। दोस्तों आप स्पीड चाहें तो 1.5x 2x पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसी को दोस्तों कहते हैं अमेजन ऑफ यूरोप। ये लार्जेस्ट रिवराइन प्रोटेक्टेड एरिया है यूरोप का। तो दोस्तों यहाँ पे कई इकोसिस्टम्स आपको दिखेंगे। आपको फ्लड प्लेन दिखेगा, ऑब्वियसली नदी के किनारे, तो फ्लड प्लेन में जो जंगल है फ्लड प्लेन फॉरेस्ट दिखेगा। बैंक्स दिखेंगे तो ग्रेवल एंड सैंड बैंक दिखेगा, नदी जो मिट्टी ला रही है उसको जमा करके आप देखें तो कुछ आइलैंड जैसा बनाएगी, वो मिट्टी का होगा, कुछ कंकड़ का होगा, तो ग्रेवल एंड सैंड बैंक मिलेगा। रिवराइन आइलैंड्स भी मिलेंगे साथ ही साथ, आप देखें साथ साथ आपको ऑक्सबो लेक्स दिखेंगे, इसमें मीडोज दिखेंगे, कुछ ग्रासलैंड्स दिखेंगे। तो ये सब आपको यहां पर देखने मिलेंगे, क्योंकि ये पहाड़ से नदी उतर रही है तो अलग अलग इकोसिस्टम्स भी आप देखेंगे गुजरती हुई आपको दिखेगी। ये देखिए दोस्तों कैसे पहाड़ से उतर रही है, तो काफी इकोसिस्टम्स आपको यहां पर दिखेंगे। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी में भी ये रिच है। यहाँ पे व्हाइट टेल्ड ईगल देखने मिलता है, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज लीस्ट कंसर्न। आपको लिटिल टर्न देखने मिलेगा, ये भी लीस्ट कंसर्न है। ब्लैक स्टॉर्क देखने मिलेगा, दिस इज ऑल्सो लीस्ट कंसर्न। इसके सिवा ऑटर एंड बीवर के भी अलग अलग प्रजाति दिखेंगे आपको। साथ साथ आपको स्टर्जन फिश, यहाँ पे जो आप ये मछली देख रहे हैं दोस्तों, दिस इज स्टर्जन फिश, तो ये भी आपको देखने मिलती है। इसके सिवा यहां पर कई माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, 2.5 लाख माइग्रेटरी बर्ड्स यहां पर आती हैं। इनके किनारे किनारे जो फ्लड प्लेन्स में वेटलैंड्स हैं उन पर रुकती है, फीड करती है, रेस्ट करती है और आगे मूव करती है। यहाँ पे 1 मिलियन से थोड़े कम 9 लाख लोग इन इलाकों में रहते हैं, तो बहुत पॉपुलेशन में भी काफी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है। तो दोस्तों ये मूव बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में ऐड किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है। सबसे पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो ये यूरोपियन ग्रीन डील में कंट्रीब्यूशन करेगी। कैसे? यूरोपियन ग्रीन डील का क्या मकसद है? यूरोपियन ग्रीन डील का मकसद है कि यूरोप क्लाइमेट न्यूट्रल हो जाए बाई 2050। तो ऑब्वियसली अगर इस टाइम तक वो क्लाइमेट न्यूट्रल होना चाहेगा तो यूरोप को कार्बन सिंक्स बढ़ाने होंगे, यानी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करना होगा। और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कौन करता है? पेड़ करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम प्रोटेक्टेड एरियाज को बचाएंगे तो हमारा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से यूरोप अपने ग्रीन डील को अप्रोच करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। इसके सिवा यूरोपियन यूनियन की एक बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी भी है, तो जिसके तहत यूरोप चाहती है कि 2030 तक वो 25,000 किलोमीटर को रिवाइटलाइज कर दे, यानी कि 25,000 किलोमीटर की जो लंबाई में नदियां हैं उन नदियों को वापस से एक नई एनर्जी दी जाए। इन शॉर्ट उनका हेल्थ इंप्रूव किया जाए, जो इकोसिस्टम उनकी अगर हम देखें तो डिटोरिएट कर गई है तो उसको स्ट्रेंथन कर सके, तो इकोसिस्टम सर्विसेज वहां के मजबूत होंगे। इसके सिवा दोस्तों यूरोपियन यूनियन चाहती है कि बाई 2030 1/3 से थोड़ा कम 30% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द यूरोपियन यूनियन प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में आ जाए, यानी सम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन उसको मिलने लगे। तो वो भी अचीव करने में मुरा ड्रावा डैन्यूब रीजन हमें मददगार साबित होगी। इसके सिवा दोस्तों यूरोपियन यूनियन चाहती है कि जब हम इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करें तो कुछ सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस हो, क्योंकि वो लॉन्ग रन में क्या होते हैं, वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, खुद ही से वो इकोसिस्टम रीजन अपने आप को प्रोटेक्ट करने में मददगार साबित होगा। तो इसके लिए वो क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन भी चाहती है और ऐसी बिजनेस इनके अलोंग करना चाहती है जिसके द्वारा वो इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने में पैसे जनरेट करें, यानी इको टूरिज्म की बात हो रही है इन शॉर्ट। तो यहां पर दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट है अमेजन ऑफ द यूरोप बाइक ट्रेल। तो अमेजन ऑफ द यूरोप बाइक ट्रेल एक WWF कराती है और साथ में अन्य भी इंस्टीट्यूशंस हैं। इंपॉर्टेंट इसमें WWF है, याद रखिएगा। तो WWF अमेजन ऑफ द यूरोप बाइक ट्रेल कराती है। इसमें क्या किया जाता है, ये जो 1250 किलोमीटर का लेंथ है मुरा ड्रावा डैन्यूब का, इस इलाके में नदी के किनारे किनारे साइकिलिंग कराई जाती है और लंबे दिनों में होता है। बेसिकली छुट्टी होती है, लोग नदी के किनारे साइकिल चलाते हैं, फिर रात भर सोते हैं, फिर सुबह को वापस आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इको टूरिज्म हो रहा है और ऑब्वियसली इसमें जब पार्टिसिपेट करेंगे तो पैसे लगेंगे, तो उससे जो पैसे आते हैं वो स्पेंड किया जाता है, उसका एक पार्ट उस रीजन के इकोसिस्टम को वापस से रिवाइटलाइज करने में, यानी कि इकोसिस्टम के कंजर्वेशन में। तो इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव होने वाला है। तो दोस्तों आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो, तो क्लास लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अनअकैडमी जब भी आए यूज द कोड KC10
जब आप ये कोड यूज करेंगे दोस्तों तो आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करेगी। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट है, आप देख सकते हैं 19 सितंबर 11 AM, तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें। 60 मिनट में 56 सवाल आपको देखने मिलेंगे। 200 प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 2 साल की 64,800 रुपए, 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए। तो आप KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इस सब्सक्रिप्शन का फायदा उठाएं, क्योंकि आपको 10% ऑफ भी मिलेगा और मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन अगर हम देखें दोस्तों, इसकी 1 साल की कीमत है 24,750 रुपए, जब आप कोड KC10 यूज करेंगे, यानी मेरी मेंटरशिप भी पाएंगे और आपको ऑप्शनल भी मिलेगी। इसके सिवा दोस्तों 22 सितंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो वक्त जाया ना करें। अगर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप इन नए बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। 1 ईयर बैचेस भी हैं, 2 ईयर बैचेस भी हैं। तो दोस्तों आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो, तो लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।